आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की रणनीति तय हो गई है। नागपुर में कार्य समिति की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने इसका स्पष्ट संकेत दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के पदाधिकारियों से अपील की है कि ओबीसी बीजेपी के लिए अहम फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर यह साफ हो गया है कि लोकसभा के लिए फडणवीस ने ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि महायुति सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देगी और साथ ही ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मराठा आरक्षण के सबसे ज्यादा विरोधी शरद पवार ही थे। फडणवीस ने विपक्ष से पूछा है कि अगर आप अभी आरक्षण मांग रहे हैं तो इतने सालों में क्यों नहीं दिया। कार्य समिति की बैठक में फडणवीस ने आगे कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो चिंता न करें। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हम उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे जितनी आपके मन में है। उनके साथ अब शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। फडणवीस ने यह भी कहा कि अगले दोनों चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी। 5 राज्यों के नतीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी काम आई है। गारंटी का मतलब पीएम मोदी की विश्वसनीयता है, जबकि राहुल गांधी की गारंटी को लोगों ने खारिज कर दिया। विपक्ष ने इंडिया फ्रंट तो बना लिया, लेकिन उनके पास देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इंडिया गठबंधन पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है। मोदी के लिए देश एक परिवार है। फडणवीस ने कहा कि दोनों में यही अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार के ये सदस्य केवल मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए हैं। बीजेपी पहले भी विपक्ष में थी, हालांकि हम विचारों के विरोधी थे, देश के विरोधी नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र और देश में विपक्षी दल को देश और समाज की कोई चिंता नहीं है। फडणवीस ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनका व्यवहार झूठ बोलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना को प्राथमिकता दी है। इन 12 बलुतेदारों यानी माइक्रो ओबीसी के लिए हमने अलग अलग निगम स्थापित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो देखा आपने 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 3 राज्यों में भारी जीत के बाद बीजेपी ने अपना ओबीसी कार्ड महाराष्ट्र में भी खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा जरूर होता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।